दोस्तों और हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में, और ये लगभग तीसरा लेक्चर होगा। इसका लेक्चर नंबर तीसरा होगा ये प्रकाश के परावर्तन का। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के क्या होता है। तो प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश किरण किसी वस्तु पे या किसी समतल सतह पे टकरा कर फिर उसी दिशा में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके बाद हम इसका नियम भी बताए थे। तो नियम कितना होता है? तो नियम 2 होता है। कितना होता है? 2। तो प्रकाश पूछेगा प्रकाश के परावर्तन कुल कितना नियम होता है? 2 नियम होता है। अब इसमें हम लोग समझेंगे कि ये जो कोई आ रही किरण, इस किरण क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोले इसको? आपतित किरण। क्या बोले इसको? आपतित किरण। और ये जो टकरा कर लौट रही है इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और ये जो इस पे एक काल्पनिक रेखा है, ये दिख रहे हैं ON, इसको बोलेंगे अभिलंब। क्या बोले इसको? अभिलंब। अभिलंब को N से डिनोट करते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच की कोण को बोलेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच की कोण बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोले इसको? इसको I से डिनोट करते हैं और इसको R से डिनोट करते हैं। तो इसको बोलेंगे, इस कोण को क्या बोलेंगे? इस कोण को बोलेंगे आपतन कोण। आपतन कोण बोलेंगे इसको। और ये कोण है, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। और ये जो दिख रहे हैं ये, इसको बोलेंगे कैसा है? समतल है, इसको बोलेंगे समतल सतह। क्या बोले इसको? समतल सतह बोलेंगे इसको, समतल सतह। और ये जो बिंदु है इसको बोलेंगे, इस बिंदु को बोलेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु बोलेंगे इसको। हम लोग समझते हैं कि आपतित किरण क्या होता है। तो पहला इसका बिंदु रखते हैं हम आपतित किरण। तो पूछेगा आपतित किरण क्या है? देखो तो ये क्या है कि ये कोई किरण है, ये सीधी सूर्य से किरण की निकलती है और कोई समतल सतह पर टकराती है। तो हम बोलेंगे इसका परिभाषा है कि समतल सतह पर, कौन सतह पर? समतल सतह पर आने वाली किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। लिखेंगे समतल सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। तो अब पूछे आपतित किरण क्या होता है? तो समतल सतह पर आने वाली किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद हम जानते हैं परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण क्या होता है? तो जब प्रकाश किरण किसी समतल सतह से टकराकर लौटती है तो लौटने वाली किरण को बोलेंगे परावर्तित किरण। तो लिखना है समतल सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। परावर्तित किरण कहा जाता है। तो हम लोग समझ गए आपतित किरण क्या होता है और परावर्तित किरण क्या होता है। अगली किरण क्या होता है? जब प्रकाश किरण किसी समतल सतह पर
आती है तो उस किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और परावर्तित किरण क्या होता है कि जब प्रकाश किरण किसी समतल सतह से टकराकर वापस लौटती है तो उस किरण को बोलेंगे परावर्तित किरण। अब हम लोग समझते हैं ये जो है ये कौन क्या है? आपतन कोण। तो बोलेंगे कि देखो ये कौन सा कोण बोला है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच की कोण क्या कहेंगे? उसको कहेंगे आपतन कोण। क्या कहेंगे उसको? आपतन कोण। अब हम लोग देखते हैं आपतन कोण। क्या कोण? आपतन कोण। कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। तो आपतन कोण क्या होता है? देखो तो बोलेंगे आपतित किरण और अभिलंब की कोण को क्या बोलेंगे? आपतन कोण बोलेंगे। आपतित किरण आपतित किरण आपतित किरण और अभिलंब के अभिलंब के बीच बनने वाली कोण को आपतन कोण कहा जाता है। आपतन कोण कहा जाता है। आपतन कोण कहा जाता है। तो आपतन कोण किसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो आई से लिखना है कि आपतन कोण आई से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। अब हम लोग समझते हैं परावर्तन कोण। 3 नंबर कोण परावर्तन कोण क्या? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच की कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। तो लिखना है 4 नंबर में परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण क्या होता है? तो बोलेंगे अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाली कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। तो लिखना है अभिलंब और परावर्तित कोण के बीच बनने वाली कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। परावर्तन कोण कहा जाता है। इसे लिखना है कि परावर्तन कोण को कोण आर से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। अब लोग समझते हैं आपतन बिंदु। क्या समझते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या किसको कहेंगे? तो जब प्रकाश किरण किसी वस्तु पे टकराती है और टकरा कर जिस बिंदु से लौटती है तो उस बिंदु को बोलेंगे आपतन कोण। तो लिखना है कि जब किस प्रकाश के किस समतल टकरा पर टकरा कर
उस बिंदु से गुजरती है, जिस बिंदु से गुजरती है, यानी जब प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण जिस बिंदु से जब प्रकाश किरण जिस बिंदु से टकरा कर लौटती है उस बिंदु को आपतन कोण कहा जाता है। आपतन बिंदु कहा जाता है। आपतन बिंदु कहा जाता है। प्रतिबिंब एक होता है छाया। तो छाया और प्रतिबिंब में अंतर है। तो छाया प्रतिबिंब क्या होता है कि प्रतिबिंब जैसा आता है वैसा ही व्यक्ति का क्या होता है, फिगर बन जाता है। इसमें मान लो ये दर्पण है, अब कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और इसका प्रतिबिंब इसमें बन जाता है। सेम छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन बन जाता है। ये क्या आ गया, प्रतिबिंब आ गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है यहाँ खड़ा हुआ और इसका लेकिन एक कलर ब्लैक कलर क्या बनता है, छाया बनता है। ये ब्लैक कलर का छाया किस कलर का छाया बनता है, तो काला बनता है, नीचे में काला कलर का छाया बनता है। इसको क्या बोलेंगे, छाया। काला कलर में मिलेगा छाया, तो इसको क्या बोलेंगे। अगर इसका कोई छाया बनता है तो उसको क्या बोलेंगे, ब्लैक कलर का, तो छाया बोलेंगे। और ये दर्पण क्या होता है कि प्रतिबिंब क्या होता है, कोई व्यक्ति का हूबहू दर्पण में प्रतिबिंब बनना क्या कहलाता है, प्रतिबिंब। तस्वीर बनना प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब दो तरीका से बनता है। दो तरीका होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक काल्पनिक प्रतिबिंब। कौन होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है, ये कितने होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब का एक और नाम है, उसका नाम है आभासी, बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो पूछे प्रतिबिंब कुल कितने प्रकार होता है, तो दो प्रकार का है, एक वास्तविक, दूसरा काल्पनिक। काल्पनिक और आभासी एक ही व्यक्ति का नाम है, और वास्तविक, तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो पूछे काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो देखो कोई एक मान लेते दर्पण है, अगर इसका प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति वस्तु यहाँ पे खड़ा है, वस्तु है, और यहाँ से ये फोकस दूरी इसको बोलते हैं और इसको एफ सी बोलते हैं। अगर प्रकाश किरण इधर गुजरती है तो ये कहाँ से लौटती है, एफ से लौटती है। फिर एक किरण अब जो है केंद्र से लौटेगी, कहाँ से, केंद्र से, तो ये कहाँ से गुजरेगा, तो इसी पे, मतलब यहाँ पे जहाँ पे कट करता है, ये क्या हो रहा है, वास्तव में कट रहा है, तो इसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे उसको, वास्तविक प्रतिबिंब। और कोई दर्पण है, कोई मान लीजिए समतल दर्पण है, कोई व्यक्ति इस पे खड़ा है, कोई व्यक्ति मान लेते हैं कोई व्यक्ति खड़ा है, और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है ऐसे बन रहा है, और इसको इधर अगर बनेगा तो इधर यहाँ पे कट करेगा, तो ये जो कट करेगा यहाँ पे कट करेगा मान लेते हैं, तो ये जो कट करेगा तो ये कैसा बना है, ये प्रतीत हो रहा है, तो कैसा हो रहा है, प्रतीत। इसको बोलेंगे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको बोलेंगे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो पूछे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर या रेखाएं जहां पर वास्तविक में कटता है उसे बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। जहां पे कटता है उसे बोलेंगे वास्तव में कटता है तो उसे बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। अगर प्रतीत होकर अगर कट रहा है एक दूसरे पर किरण, प्रकाश किरण, तो उसे बोलेंगे आभासी या
काल्पनिक प्रतिबिंब, उसे बोलेंगे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, तो जब किरण या बोलेंगे जब रेखाएं वास्तविक कटान पर जब रेखाओं के वास्तविक कटान से जब रेखाओं के वास्तविक कटान से बनने वाली रेखाओं के वास्तविक कटान से बनने वाली प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होती है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनती है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे बनती है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे बनती है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। पर्दे पर उतारा जा सकता है। उसको जानते हैं हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा कौन होता है? काल्पनिक या आभासी। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। तो ये क्या होता है? रेखाओं के काल्पनिक कटान से बनने वाली प्रतिबिंब को बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। तो लिखना है कि रेखाओं के काल्पनिक कटान से बनने वाली रेखाओं के काल्पनिक कटान से बनने वाली प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। रेखाओं के काल्पनिक कटान से बनने वाली प्रतिबिंब को काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होती है। काल्पनिक
प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनती है, सीधा बनती है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनती है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनती है, काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दा पे उतारा नहीं जा सकता है। लिखना है कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, तो हम लोग समझ गए वास्तविक प्रतिबिंब। उससे पहले प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार होता है? प्रतिबिंब दो प्रकार होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? रेखाओं के वास्तविक कटान से बनने वाली प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनती है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के क्या बनता है? आगे बनती है। और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे क्या उतारा जा सकता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब रेखाओं की काल्पनिक कटान से बनने वाली प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनती है, कैसा? सीधा बनती है। और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम दर्पण के पीछे बनती है, और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है।